अतिथियों को रवि सक्सेना की तरफ से प्यार भरा नमस्कार तथा आगे दोस्तों को लाख लाख शुक्रिया। दोस्तों मेरा ही नाम है रवि सक्सेना। मैं पेशे से बैंक मैनेजर हूँ। मैं इसी गांव कंचनपुर का रहने वाला हूँ। हम अपने परिवार में 3 व्यक्ति रहते हैं। एक तो मैं, दूसरी मेरी बहन जिसका नाम है मधु, मेरी बहन मधु और मेरा भांजा संजू कल ही मेरे मकान पे आया हुआ है। और दोस्तों मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है अरुण सक्सेना। मेरा छोटा भाई अरुण सक्सेना पढ़ाई भी करता है और पढ़ाई के साथ साथ में ट्रेनिंग का फॉर्म भी अप्लाई कर चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। कॉलेज जाने से पहले मेरा छोटा भाई मुझसे मुलाकात करता है, उसके बाद कॉलेज जाता है। कॉलेज का समय हो रहा है, ठीक है वो आता होगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। शीश झुकाऊं चरण में, शीश झुकाऊं चरण में, भैया प्रभु समान शीश झुकाऊं। से हमेशा ही दुआएं किया करता हूँ, मेरा छोटा भाई जहाँ कहीं भी रहे हमेशा खुश। भैया जब तक आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है, भला मेरा कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है। मैं भी भगवान से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि मुझे हर जन्म में आप ही के जैसा भाई मिले, क्योंकि बचपन में माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद आपने मुझे माँ और पिता की कमी नहीं महसूस होने दी। छोटे भाई इसमें हमने कोई एहसान थोड़ी ना किया है, तो मेरा फर्ज था मैंने वही किया। हाँ लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, क्या देख रहे हैं भैया? चेहरे पे पहली बार इतनी बड़ी खुशी। यही तो बताने के लिए मैं आया था। मैं जानना भी चाहता हूँ। आप सुनेंगे तो आप मुझसे भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। फर्स्ट आया हूँ भैया सुनो,
भी माफ सरकार से हो गई, प्रेम के वास्ते हूँ बुलाया, प्रेम के वास्ते हूँ बुलाया, इसलिए गा रहा हूँ मैं मद्रास को। आपको मालूम होना चाहिए कि आज के 3 महीने पहले मैंने जो पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और जिसका बुलावा आ चुका है, कमिश्नर साहब ने मुझे मद्रास बुलाया है। तो बात सुनकर मेरे कुछ दिल का मारा हुआ, हाथ भर का कलेजा मेरा हो गया, जाके मेहनत से भाई उठ निकलो, आज ही जाना है वक्त मेरे सोने भाई। ये तो भगवान की दुआ है, सो के आज तेरा बड़ा भाई मैनेजर और मेरा छोटा भाई पुलिस अफसर। भगवान की दुआ नहीं, आपका आशीर्वाद है कि आज आपके आशीर्वाद की वजह से मैं किसी मुकाम पर पहुंचने जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, अपनी बहन मधु, अपना भाई संजू कल ही अपने मकान पे आया हुआ है। बहन मधु को पता चलेगा मेरा छोटा भाई ट्रेनिंग पे जा रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है, तो खुशी से उछल पड़ेगी मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं भैया, आपका कहने का मतलब कि जब दीदी को पता चलेगा कि मेरा छोटा भाई पुलिस अफसर बनने के लिए जा रहा है तो खुशी के मारे फूले नहीं समाएगी। क्यों नहीं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि कल से जब से दीदी और संजू हमारा भांजा आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरा भांजा चाय पी रहा है, बिस्किट खा रहा है, नमकीन खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, कटोरों दूध पी रहा है, लेकिन हमको अभी तक दीदी ने नाश्ता तक नहीं पूछा। कहने का मतलब जब से भांजा आया हुआ है, चाय पी रहा है, नमकीन खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, कटोरों दूध पी रहा है, लेकिन तुम्हें अभी तक मधु ने नाश्ते को नहीं पूछा है। बिल्कुल भैया, लेकिन तुम भी तो जब वो आदमी परेशान करने लगते पर खुदार भैया परेशान नहीं करता मैं उनको, ये तो एक भाई और बहन का प्यार है। मैं उनको थोड़ा परेशान करता हूँ, वो हमारे ऊपर गुस्सा करती है, हमको डांटती है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मधु को बुलाओ, मैं उससे पूछता हूँ तुम्हें अभी तक नाश्ते को क्यों नहीं पूछा है। यानी कि आप दीदी को डांटेंगे तो नहीं? ठीक है। दीदी प्रणाम दीदी। मैं क्या देख रही हूँ कि आज मेरे दोनों भैया बहुत खुश नजर दिखाई दे रहे हैं। अरुण, मैं तुमसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ। चेहरे पे भैया खुशी आज छाई, खुशियों का कारण जानना चाहती है? जी हाँ दीदी, अगर आप सुनेगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। कौन सी बात है? और खुशी का मैं कारण बताऊंगा।
नेवादा की तरफ से आप लोगों के सिर पर खुश होकर के 10 रुपये का कलम बंद इनाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब को हम और हमारे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू गॉस्पेल फिल्म एंड गुड। बात सुनकर तेरी दिल में रात सुबह मता से आ गया तारे खूब मेहनत करो और आगे खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो ये दुआ है बस लगते कदम खूब मेहनत करो और बहुत खुश होगा तुम्हारी बातें सुनकर। दीदी अगर आप लोग नहीं खुश होंगे तो कौन खुश होगा? ये आप ही लोगों का आशीर्वाद का नतीजा है, आप ही लोगों का आशीर्वाद का फल है कि आज एक भाई आपका बैंक मैनेजर और दूसरा पुलिस अफसर बन जाएगा। इसी मौके पर अरुण तुम एक मुझे वचन दो। बोलिए दीदी। तुम जब ट्रेनिंग में जाओगे ट्रेनिंग में पास हो जाओगे तुम्हारे जिस्म पर कानून की वर्दी होगी और तुम इस देश के रखवाले कहलाओगे। लेकिन सबसे पहले जब अपने जिस्म पर वर्दी धारण करोगे तो अपने दीदी के पास ये मुझे वचन। आपसे मैं वचन देता हूँ, आपसे मैं वचन देता हूँ कि जिस दिन मैं अपने जिस्म पे कानून की वर्दी धारण करूंगा उस तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाऊंगा। जिस दिन अपने शरीर पर पहली बार जिस्म पे कानून की वर्दी धारण करूंगा आपसे मिलने के लिए आऊंगा और पहला सैल्यूट आपको मारूंगा। वादा है मेरा। क्या हुआ भांजे? हाँ पापा जी नमस्ते। हाँ मामा के वहाँ तो आ गया। दीदी का आए आज ही एक दिन हुआ है और जीजा जी का फोन आना चालू हो गया। खुद तो आते नहीं और जैसे दीदी आती है मैं फोन करना चालू कर देते हैं। पापा क्या बात है? इधर आइए हम बात करते हैं। हाँ माँ तो पास ही में। लो माँ पापा का फोन। मैं आते नहीं कि फोन पर फोन किए रहते हो। हेलो हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? खाना वाना खाए थे? हाँ मैं आज नहीं आऊंगी कल आ जाऊंगी। बोल दो कम से कम 4-5 दिन नहीं जाएंगे आप। ठीक है बाबा क्यों परेशान करते हो? मैं आज ही आ जाऊंगी। आई लव यू टू। देखा कल ही बहन आई हुई है और बहनोई साहब का फोन आने लगा। बात ऐसे भैया कि अपने बेटे को जब तक देखते नहीं तब तक उनका मन नहीं लगता। मैं समझ गया भाई के बगैर बहनोई साहब का मन नहीं लगता है ना। ठीक है कोई बात नहीं लेकिन मैं तुम्हें मालूम होना चाहिए अब तुम्हारा बड़ा भाई बैंक मैनेजर और छोटा भाई पुलिस अफसर। तो हम लोगों का घर ऐसा बना हुआ है हम लोग इतना पैसा कमाएंगे घर नहीं एक स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा हमारा घर तो आज भी स्वर्ग से सुंदर है क्योंकि जिस घर में प्यार और एकता रहती है उस घर में सदैव खुशियां रहती हैं। स्वर्गीय होता वहां पर स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार तुम्हारा हम परी रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार
आगे जाना होगा। नहीं भैया, मैं फिर आऊंगी कभी तक। अरे बहन कैसी बातें करते हो, इस बार भाजा भी काफी दिनों के बाद आया हुआ है, इसलिए तुम लोग आज रुकोगे और फिर कल जाना होगा। नहीं भैया, अभी तो तुम्हारे भानोई साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि उन्हें वहाँ जरूरी काम से जाना है। समझ गया, भांजे के बगैर बहनोई साहब का मन नहीं लगता। हाँ लेकिन एक बात नहीं बहन, तुमने बताया बहनोई साहब तुम्हें कुछ कहते तो नहीं है? मुझे तो कोई कुछ नहीं, तकलीफ तो नहीं देते हैं? मुझे तो कुछ नहीं मैं कहते। समझता था मेरी बहन बहुत खुश होती होगी बहनों के साथ में। हाँ भैया, लेकिन ऐसी बात है, मैं समझ गया। यार तुम नहीं जाती हो तो भांजे की भी पढ़ाई होती है, भांजी होती है ना, इसलिए हम तुम लोगों को रोकेंगे नहीं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत अनिवार्य बात बतलाना चाहता हूँ। कौन सी बात? तुम नहीं जानती हो, मेरी ड्यूटी तुम्हारे बाद जिला फर्रुखाबाद के बाइक तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी ड्यूटी हमारे फर्रुखाबाद में लगी हुई तो आज ही हमारे साथ चल करके हमारे आज घर पर रुकना और कल अपनी ड्यूटी कर लेना। अरे नहीं बहन, देख ड्यूटी ड्यूटी होती है, मौका हाथ में बार बार नहीं आता है, और जब मौका हाथ से निकल जाता है तो फिर पछताना पड़ता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। आज जाकर के अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं छुट्टी में अपने घर वापस आऊंगा, एक रात तुम्हारे मकान पे रुकूंगा, उसके बाद अपने आओगे? वादा? ठीक है। और घर आंगन में कहले मेरे सूरज